ठीक है। आज के सेशन में हम लोग प्रकृति के बारे में समझेंगे और प्रकृति किसकी बिल्डिंग और व्यक्ति। अगर व्यक्ति की प्रकृति जिस बिल्डिंग में वो रह रहा है उससे मैच नहीं होती है तो आप ये समझ लीजिए कि वो जगह पर उसकी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। ऐसा ही व्यापारिक तंत्र में होता है। अगर व्यक्ति की प्रकृति अनुसार उसको कैबिन नहीं एलोकेट होता या उसका वर्क स्टेशन उस माहौल में नहीं होता तो उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती जितनी अच्छे से वो नॉलेजेबल है। उसकी नॉलेज और उसकी एग्जीक्यूशन में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई सब लोगों को? हम सभी को ये मालूम है कि 3 प्रकार की प्रकृति है, रजस, सत्व और तमस। रजस इज इक्वल टू फायर, सत्व इज इक्वल टू एयर, तमस इज इक्वल टू वाटर। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ठीक। अब आप लोग लिखें, मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। दिशाएं लिखिए आप। ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ साउथ वेस्ट। ये जो दिशाएं हैं ये रजस की है। फायर एलिमेंट एक्टिवेटेड रहता है। क्लियर हुआ? लिखिए। सतव की दिशाएं लिखिए। साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। लिखा आप लोगों ने सब ने? तमस की लिखिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हुआ सबको? सबसे पहले जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसकी पीड़ाओं को सुनेंगे। वो क्या कह रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है जीवन में, वो क्या चाहता है, क्या काम करता है, क्या पीड़ाएं हैं और क्या चाहता है। ये 3 पैरामीटर्स को आप बिल्कुल अच्छे से लिख लेंगे अपनी शीट में। व्यक्ति जो काम करता है, क्या उसका कार्य उसकी प्रकृति अनुसार है? यस और नो, इसको आप डिफाइन करेंगे। वो क्या चाहता है? जो वो चाहता है, क्या उसकी चाहत उस प्रकृति के अनुसार है जिस जो उसकी प्रकृति है? 100 में से 99% होगा जवाब यस। चाहत की जहां तक मैं बात करता हूं, है ना। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी पॉइंट पर जाने के लिए जो उसका पॉइंट बी होगा, जो उसकी डेस्टिनेशन होगी, जो उसका गोल होगा, जो उसका टारगेट होगा, वो उसकी प्रकृति से 99% मैच करता होगा। पर फिर भी आप उसको कंसीडर कर लेना, मैच कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से विकृति की तरफ बढ़ चुका होता है और उसकी जो चाहते होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, जो टारगेट होते हैं, जो उसका गोल होता है, वो भी विकृति के अनुसार हो जाता है। तो इसीलिए आप उसको डबल चेक करेंगे कि जो उसकी डिजायर है वो उसकी प्रकृति अनुसार है भी कि नहीं। फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको आप नोट करें। अब आपने इसके अगले चरण में ये एनालाइज करना है कि ये व्यक्ति की जो प्रकृति है, क्या ये व्यक्ति उस प्राकृतिक माहौल में रह रहा है जो इसकी प्रकृति मूलतः है। मूल प्रकृति की बात हो रही है, विकृति की बात नहीं हो रही। क्लियर? और मूल प्रकृति कैसे चेक करनी है ये मैं आपको बता चुका हूं। टूल है आपके पास। उस व्यक्ति से आपने पूछना है कि उन दिनों को याद करे जिन दिनों में वो अपने बेस्ट परफॉर्म कर रहा है।
उस समय उसका हाव भाव क्या था, या उससे कोई चित्र ले लेंगे, उसका कोई फोटो मंगा लेंगे कोई अवार्ड लेते हुए की, हाँ? कोई फंक्शन की फोटो, और उस फोटो के आधार पर भी आप व्यक्ति की प्रकृति को मैप कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं, आप देख पाएंगे, आपके अंदर वो दृष्टा आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, कि आप ये अच्छे से देख सकेंगे कि ये जो प्रकृति है इसकी अभी एट प्रेजेंट ये अभी उसी स्टेट में है, या ये विकृति वाले स्टेट में। क्लियर? फिर आपने क्या करना है, आपको मैं एक टूल प्रोवाइड कर रहा हूं। एक टूल आपके पास प्रकृति का आ गया बच्चे, एक टूल आपके पास ये आ जाएगा कि अब आप बिल्डिंग की प्रकृति को एनालाइज करेंगे। व्यक्ति की प्रकृति एनालाइज करने का टूल आप सबके पास है, उसका रिजल्ट आपकी बिल्डिंग की प्रकृति के रिजल्ट से मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो वो गलत बिल्डिंग में है। अब बिल्डिंग को तुम बनी हुई को चेंज तो नहीं कर सकते, उसकी प्रकृति को तो नहीं चेंज कर सकते हो, तो क्या करोगे, ये एपिसोड के लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है? उपचार भी तो देना होता है, ये थोड़ी कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी, हर चीज की संभावनाएं हैं। राइट? डन? अब आप लोग 16 की 16 दिशाओं में जो डिब्बियां हैं उनको आपने अपने बार चार्ट पर लिख लिया है, ग्राफ पेपर पर लिख लिया है। अब देखिए आपकी कैसे आपको एनालिसिस करनी है। ये अलग अलग पैरामीटर्स पर हम समझेंगे कि प्रकृति को कैसे आप मैप कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, कोई भी एक आधा ऑप्शन उठा के वर्किंग शुरू कर दे। ठीक है? चलिए, इस क्रम में ये आपके को शीट मिल जाएगी सबको, अभी सिर्फ देखिए आप। अब आपने क्या किया, यहां से इधर आपने उठाए जो आपके डिजिट्स यहां पे आपने इनपुट किए हैं टू मेक अ बार चार्ट, यहां से उठा लिए नंबर्स। उन नंबर्स को आपने यहां लिखना है एरियाज में।